प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर कक्षा 6वीं में हिंदी में पाठ 1 मैं ढूंढता तुझे था पाठ समझाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से समझिए। अब मैं शुरू करती हूँ। पाठ 1 मैं ढूंढता तुझे था। इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार आपको कविता पढ़ करके सुनाती हूँ, फिर मैं उसके विषय में आपको समझाती हूँ। कविता का भाव है, ईश्वर से कवि प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता था और तुम उस समय कहाँ थे। तो ये कविता में आया है, मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपके सामने कविता पढ़ रही हूँ। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। आप लोग भी इसको जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे आपको भी दोहराना है। तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता। तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर। उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। अब मैं कुछ शब्दों के अर्थ बता रही हूँ, जैसे ढूंढता यानी खोजता, कुंज और वन बाग बगीचों, दीन गरीबों, वतन बस्ती, आह दुख भरी आवाज, पुकारता यानी बुलाता, संगीत में यानी गाना गाकर एक प्रकार का बाजा बजाकर, दुखियों कष्टों से भरे, द्वार दरवाजा, चमन बगीचा, आंसू अश्रु, आंखें नेत्र, रिझाता आकर्षित करता, अनित्यता क्षण भंगुरता, उत्थान ऊंचा उठाना, पतन गिरना, बेबस लाचार, चरण पैर। अब मैंने इनके अर्थ बता दिए। अब मैं इसका छोटा सा सार और बताना चाहती हूँ, वो ध्यान से आप सुनिए। कवि कहता है, पहली लाइन का कवि कहता है, हे प्रभु, मैं तुझे बाग और बगीचों में ढूंढता था, तब तू खोजता मुझे था जब दीन के वतन में। तू मुझे गरीबों की बस्तियों में ढूंढ रहा था। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। हे प्रभु, तू गरीबों की आह बन करके मुझे बुला रहा था। उस समय मैं तुझे संगीत और भजन गा गा करके बुला रहा था। हे प्रभु, तुम मेरे लिए दीन दुखियों के द्वार पर खड़े हुए थे, पर मैं तुम्हें देखने के लिए बगीचों में जा रहा था। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तुम। हे प्रभु, तुम निर्धनों के आंसू बनकर के, आंसू के रूप में
बह रहे थे, पर मैं उस समय मेरी आंखों से मान सम्मान और धन की ओर देख रहा था, अर्थात मैं तुम्हारी ओर ध्यान नहीं लगा रहा था। बाजे बजा बजाकर मैं था तुझे रिझाता। हे प्रभु, मैं तुमको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बाजे बजा रहा था, जिससे मेरे प्रभु मेरी ओर देख लें। लेकिन तब तू लगा हुआ था पतितों के, उस समय तुम गरीबों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर, मैं इस संसार की क्षण भंगुरता से विरक्त था। और उस समय तुम गिरे हुए को ऊपर उठा रहे थे। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था। उस समय हे प्रभु, आप लाचार दुखी जनों के, दीन जनों के बीच में आप खड़े हुए थे। लेकिन उस समय मैं आपको नहीं देख रहा था, उस समय मैं स्वर्ग की ओर देख रहा था। मैं आपके चरणों में उस समय नहीं झुक पाया। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूं मैं शरण में। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रगों में, मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। यहाँ कवि कहता है कि हे प्रभु, तूने मुझे, तुझको प्राप्त करने के लिए तूने मुझे बहुत अवसर दिए, पर फिर भी मैं तुमसे नहीं मिल सका। तो कर्म करा रहा था और मैं व्यर्थ की बातों में व्यस्त था, व्यर्थ की बातें करते जा रहा था। मैं तुमसे कैसे मिल सकता हूं इस क्षण भंगुर संसार में, जो इतनी भीड़ बढ़ गई है। हे प्रभु, मैं इस संसार से हैरान हो गया हूं, मैं थक गया हूं, अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं। तुम रूप है किरण में, तू हर वस्तु में दिखाई देता है। फूल, तुम फूलों के सौंदर्य हो, हवा में प्राण हो के समान हो, और गगन के समान आपका विस्तार है। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, मुझ में ऐसी प्रतिभा भर दो, इस तरह की शक्ति भर दो कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें देख सकूं, और मन और वचन, मन और वाणी से मैं तुम्हें पा सकूं। कठिनाई और दुखों का इतिहास ही सुयस है। इस संसार में कठिनाइयों और दुखों का इतिहास बहुत बड़ा होता है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसमें कष्ट को सहन करने की क्षमता दे, ताकि वह दुख में हार ना माने और साथ सुख के समय ईश्वर को भी ना भूले। हे प्रभु, मुझ में इस तरह की शक्ति भर दे। ये तो अपना पाठ समझा दिया मैंने आपको, कविता भी मैंने आपको बोलकर बता दी। अब आप आगे बढ़िए मेरे साथ, अनुभव विस्तार पर चलिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का नंबर का प्रश्न देखिए, सही जोड़ी बनाइए। अब इसमें क्या है, दीन के दूसरे नंबर पे कर्म में, तीसरा है अधीर, चौथा है जग से। तो कविता में आया है दीन के वतन, कर्म में मगन। जैसा मैं बोलती जा रही हूं उसी तरह की ये सही जोड़ी है। अधीर मन,
जग से विरक्त। एक बार और सुन लीजिए, दीन के वतन, कर्म में मगन, अधीर मन और जग से विरक्त। ये हो गई अपनी सही जोड़ी। अब इसके आगे देखिए, ख नंबर, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दो दो शब्द दिए गए हैं, उचित शब्द हमें रिक्त स्थान में भरना है। जैसा मैं बोलती हूँ वैसे ही आपको टिक लगाना है। मैं खालिस्तान तुझे था जब कुंज और वन में। अब दो आए हैं इसमें, खोजता और ढूंढता, तो अपना क्या आएगा? देखिए कविता में आया है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तो ढूंढता पर टिक लगा लीजिए। आंखें खालिस्तान मेरी तब मान और धन में, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, ये आएगा लगी थी। तीसरा देखिए, हे दीन बंधु ऐसी, अब क्या आया है? प्रतिभा प्रदान कर तुम। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तुम, तो प्रतिभा पर टिक लगा लीजिए। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, तो क्या आएगा? इसमें आएगा अधीर। अब आगे बढ़ते हैं।